देख। अच्छा, यहाँ पर आज हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 5 का जो मैटर एज पार्टिकल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आप लोग देख लें कि पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज़ ए मैकेनिज़्म थ्रू विच सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू गैसेस डायरेक्टली। वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली जो है गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास, आप लोगों को पता है ना क्या है, क्या है? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन इज़ द मैकेनिज़्म थ्रू विच सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू गैसेस डायरेक्टली। सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसेस डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड को आप हीट अप करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी जल्दी एनर्जी को गेन करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें यह कहता है कि चूज़ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्ज़ी का कोई ऑब्जेक्ट चुनें, कोई भी चीज़। मेंशन इट्स स्टेट, उसकी स्टेट को बयान करें। एंड डिस्क्राइब इट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी, और इसको पार्टिकल थ्योरी की बुनियाद पर जो है इसको बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, फ़र्ज़ करें कि आप में से हर लड़का अपनी चॉइस का कोई चीज़ सेलेक्ट करता है। एक बंदा किसी ये गिलास को एक जो है सेलेक्ट करता है। ये गिलास की स्टेट क्या है? सॉलिड है। तो इसके अंदर पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? क्लोज है ना, बिल्कुल पैक्ड हैं। बिल्कुल क्या है? पैक्ड हैं, क्लोज हैं, ठीक है कि नहीं है? इसी तरीके से कोई लड़का जो है घर में जो है मिल्क जो है अपनी पसंद का जो चीज़ है वो मिल्क उठाता है। तो मिल्क क्या है? लिक्विड है। तो मिल्क में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के मुकाबले में क्या हैं? थोड़े से लूज है। थोड़े से क्या है? लूज है। इसी तरीके से एक लड़का जो है कोई गैस उठाता है, गैस यानी कि आपके घर में जो सिलेंडर यूज़ होता है मीथेन गैस, ठीक है। अगर कोई गैस उठाता है तो उस गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, और वो जो है कंटेनर के साथ मुसलसल जो है वो टकराते रहते हैं। कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनके साथ मुसलसल क्या करते हैं? आप गैस के जो पार्टिकल्स उनको कंप्रेस भी कर सकते हैं। उनको क्या कर सकते हो? कंप्रेस भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। 3 में ये कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी कि लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो कहता है कि इसका आंसर द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर लूजली हेल्ड एंड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। यानी कि जो लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो लूज़ होते हैं, किसके मुकाबले में? सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है। और ये एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, यानी कि ये फ्लो करता है, बहता है। Whereas particles in gases are far away from each other। यानी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और कंटेनर की जो वॉल है उनके साथ वो टकराते रहते हैं। एंड कैन बी कंप्रेस्ड, और जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया जा सकता है? कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कहता है कि आर पार्टिकल्स क्लोज इन आ सॉलिड आर लिक्विड आर गैस। ये पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किस में क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है द पार्टिकल्स आर क्लोज इन आ सॉलिड एज़ कम्पेयर टू लिक्विड या गैस। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में क्लोज होते हैं गैस और लिक्विड के मुकाबले में, ठीक है, ठीक है। What happens to an atom when heat is added to them। यानी कि जब एटम को जो है हीट ऐड की जाती है तो उसके साथ क्या हो जाता है? When heat is added to an atom it moves faster। तो ये जो है ना तेज़ी से हरकत करना शुरू करता है, ठीक है।